नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की बात की जाए और राजनीति में मायावती का नाम ना शामिल हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि दलित वोट बैंक और दलित समाज की मसीहा बन चुकी मायावती अब यहां से एक ऐसी निर्णायक भूमिका में सामने आ चुकी है जहां से राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मायावती, जी हाँ, वो चेहरा है, बसपा की सुप्रीमो है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। मायावती का देश की राजनीति में अच्छा खासा सियासी नाम है। इसके अलावा वह बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को हिलाने का दम रखती हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए उनका जो कार्यकाल था उसको बेस्ट कार्यकाल माना जाता है। मायावती को अधिकारियों पर जो है एक तरीके से दबाव बनाकर काम करवाने का भी जो है एक आरोप लगाया जाता है कि वह तमाम अधिकारियों से दबाव में काम करवाती हैं। इसी के साथ साथ मायावती लगातार जो राजनीति की जो एक पकड़ है उसको समझने में काफ़ी माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। मायावती जो LLB कर चुकी है, काफ़ी पढ़ी लिखी दलित नेता के तौर पर देश की राजनीति में अपनी पहचान रखती हैं और ऐसे में बसपा की राजनीति करते हुए उन्होंने अच्छे अच्छे दलों की यहाँ पर जो है राजनीतिक साख को खत्म किया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त यहां से बचा है और मायावती का किसी भी गठबंधन में शामिल ना हो पाना कहीं ना कहीं तमाम गठबंधन दलों के लिए यहां पर सरदर्द बना हुआ है। पिछले दिनों जिस प्रकार से मायावती के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल करवाएंगे, जी हाँ, इंडिया गठबंधन वो जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है जहां पर 28 से ज़्यादा दल एक मंच पर एक साथ आए हैं और इसी के आधार पर आगामी रणनीति को तैयार करने की और साधने की कोशिश की जा रही है। पिछले 10 सालों से करीब यहां पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज है। तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो चुके हैं। कोशिश यही है कि भाजपा की रणनीतियों को यहां से दरकिनार करके एक मजबूत सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सीट शेयरिंग का भी खास मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें कि मायावती जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष स्थान रखती हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखती हैं। ऊपर से मुस्लिम वोट बैंक का भी समर्थन उनको मिलता है। ऐसे में हर चुनाव में उनके काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतते हैं और एक निर्णायक भूमिका में साबित होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मायावती की संपत्ति के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से मायावती की संपत्ति को लेकर लगातार बयानबाजी होती रहती है। एक तरफ उनके भाई के ऊपर 500 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसका खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ मायावती पर यह भी आरोप लगता रहा है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है मायावती उसकी इनडायरेक्ट रूप से जो है मदद करती है। पिछले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी यही आरोप लगा था कि जब मायावती ने एक भी चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया तो वहां से विपक्ष ने धावा बोलते हुए कहा था कि यहां पर बीजेपी की इनडायरेक्ट रूप से मायावती सपोर्ट कर रही हैं और दलित वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। अब मायावती की संपत्ति पर बात कर ली जाए तो मायावती देश के काफी नामी और अमीर राजनेताओं में से एक स्थान रखती है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में जब पार्टी प्रमुख के रूप में चुनाव आयोग ने उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा तो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा 111 करोड़ रुपए के रूप में दिया, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए की नकदी का जिक्र किया, जहां पर 10 लाख और 83,000 रुपए उनके पास नगद जमा पूंजी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ और दिल्ली में मायावती के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आपको यहां से बता दें कि 14 करोड़ रुपए उनके विभिन्न बैंकों में जमा है। 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखती है मायावती और इसके साथ साथ ही हथियार के रूप में वो एक रिवॉल्वर रखते हैं जिसकी कीमत करीब 6,000 रुपए बताई गई है। दूसरी तरफ बात करें तो 15 करोड़ रुपए की मायावती के पास चल संपत्ति बताई जाती है। इसके अलावा करीब 95 करोड़ रुपए की अचल प्रॉपर्टी बताई जाती है और हीरा जवाहरात ज्वेलरी से लेकर जो है तमाम जो है संपत्तियां यहाँ पर मायावती ने जुटाई हैं और इसका सारा ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। इस तरीके से मायावती एक दलित नेता होने के नाम पर, दलित वोट बैंक की रहनुमा होने के नाम पर, जिस आधार पर लगातार जो है उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में अपनी सियासी मजबूत पकड़ रखती हैं, उससे यही साबित होता है कि मायावती का सियासी भविष्य अब जिस भी पार्टी के खेमे में जाएगा या जिस भी दल के साथ रहेगा वहां से उसकी तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी।
अब किस तरफ मायावती का रुख होता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। कल 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में कयासों के अनुसार जगह बना ले और यहां से अपनी पार्टी को शामिल कर ले। यदि यहां से इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी जो कि पश्चिमी यूपी में काफी सक्रिय है, ये चारों दल मिलकर यूपी की राजनीति में एक ऐसा समीकरण बनाने पर विचार करने वाले हैं जहां से बीजेपी की घेराबंदी करना संभव हो पाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मायावती जो है एक मजबूत वोट बैंक रखती हैं और जिस भी दल के खाते में यहां से ये सीटें जाएंगी, जाहिर तौर पर उसी दल की यहां पर सरकार बनने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव पर आप सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या वो लगातार जो मायावती को वापस लाने की बात कर रहे हैं, क्या अपने साथ जोड़ पाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ला पाएंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।